ये पाकिस्तान में निजी और सरकारी अमला के ऊपर मोबाइल टावर लगाने और फाइबर ऑप्टिकल बिछाने के हवाले से एक मुतनाज़ा बिल पेश किया गया, जिसे नेशनल असम्बली से अक्सरियत से मंजूर भी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से इस बिल को पेश किया गया और जो IT मिनिस्टर हैं, जिनका नाम शिजा फातिमा ख्वाजा है, उन्होंने इस बिल को नेशनल असम्बली से मंजूर करवाने के बाद 11 जून 2026 को सेनेट में ये पेश किया और इन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस बिल को बगैर किसी मजीद मुशावरत के इसको कबूल किया जाए। इसका जो नाम है इस एक्ट का, इसे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट कहा जा रहा है और इसकी जो 27B की शिक है वो ये कहती है कि अगर कोई भी मालिक मकान, किराएदार, लीज होल्डर, इवन के सोसाइटी अगर किसी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को टावर लगाने से या फाइबर ऑप्टिकल बिछाने से उनको रोकती है, उनको जगह नहीं देती, तो हुकूमत की जानिब से उस शख्स को तकरीबन 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना है वो आयद किया जा सकता है। जब ये बिल सेनेट के अंदर पेश किया गया तो उसकी जो कायमा कमेटी की जो सरबराह हैं, जिनका नाम पलवशा खान है, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए और इस बिल को उन्होंने 45 दिन के लिए मौखर कर दिया और इसको मुशावरत के अंदर दोबारा वापस भेज दिया। अब सवाल ये है कि हमारे जो हल्के हैं, हमारे हल्कों से जो नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवार हैं और इसी तरह जो प्रोविंशियल असम्बली के जो उम्मीदवार हैं, जो लोग फार्म 45 से या 47 से असम्बलियों तक पहुंचे हैं, हमारे तर्जुमान बने हैं, ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह के जो बिल हैं वो नेशनल असम्बली से अक्सरियत से मंजूर कर लिए जाते हैं। इनकी आंखों के सामने इस बिल को पेश किया जाता है और इनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर फैली उसके बाद इस मुतनाज़ा बिल के हवाले से सियासी इख्तलाफ भी सामने आया और उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से इस बिल को मजीद जो है वो 45 दिन के लिए इसके अंदर तोसी कर दी गई है। इसी तरह जो आप देख लें कि जो एक हमारे दिनेश कुमार हैं, जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, वो ऐसे ऐसे बिल पेश करते हैं जो कि मुसलमानों को पेश करने चाहिए, लेकिन वो उसके बावजूद शराब के हवाले से उन्होंने बिल पेश किया, सूद के हवाले से उन्होंने बिल पेश किया। और अफसोस की बात यह है कि अरकान असम्बली की जानिब से शराब के हवाले से अगर बिल पेश किया जा रहा है तो उसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है और अगर सूद के खात्मे के हवाले से बिल पेश किया जा रहा है तो उसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है। इंतहाई अफसोसनाक अमल है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस तरह के कवानीन ना सिर्फ गैर कानूनी होते हैं, बल्कि ये गैर इस्लामी, गैर शरई भी होते हैं और तुफ है हमारे नुमाइंदगान के ऊपर कि जिनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। और आप अगर दीगर खबरों का आजकल का मुशाहिदा कर लें तो जो हालात वाक़यात दरपेश हैं वो मजीद अफसोस का बायस बनते हैं। पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें कमी की गई है, 60 रुपए से जायद की कमी उसके अंदर आ गई है। बावजूद इसके जो महंगाई है वो किसी तौर पे कम नहीं आ रही। जो एशियाई खरदोनोश की कीमतें हैं उनमें मुतवातर इजाफा हो रहा है। जो LPG गैस है उसकी कीमत 600 से भी तजावुज कर चुकी है और मनमानी कीमतें हैं। और ऐसे में जब जो आम शहरी है वो इर्द गिर्द देखता है और वो उन इदारों को देखता है जो हमारी CM पंजाब के बड़े चहीते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से उन इदारों को बनाया है चेक एंड बैलेंस के लिए, कंट्रोल के लिए, जिनमें पीरा फोर्स सर फहरिस्त है, तो ये कहाँ पर गायब हो जाती है? या ये सिर्फ उन लोगों को पकड़ती है, उनके ऊपर FIR देती है जो लोग शोल्डर शॉपिंग करने के लिए बाहर अपना रोजगार तलाश करते हैं, या जो रेडियां लगाकर बैठे हुए हैं, या जो फुटपाथ के ऊपर अपना रिजल्ट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उन तक पहुंचते हैं, उनके गिरोबानों पे हाथ डालते हैं। जबकि जो असल मामलात हैं, जिनका जो डायरेक्ट ताल्लुक आवाम के साथ है, उसको किसी तौर के ऊपर भी इंटरटेन नहीं किया जाता और उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि अपनी मर्जी की कीमतें होती हैं, उन्हीं कीमतों के ऊपर जो फरोख्त है वो जारी रखी जाती है और ये अवाम जो इस वक्त अजीब सी एक कैफियत के अंदर है, फाकों की सी उनके साथ सूरत हाल है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह चुके हैं कि अगर आप एक रोटी 4 भाई मिलकर खा लें तो इससे जो है वो बरकत भी बन जाएगी। तो ये वही चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो खुद कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और इनके जो माशाल्लाह साहबजादे हैं, जो एक स्कूल की तकरीर के दौरान जिन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा था कि बच्चों करप्शन होती है, करप्शन होना ज़रूरी होता है, मुल्क इसी तरह चलता है और ये निज़ाम इसी तरह चलता है। तो फिर हम इस पूरे निज़ाम के ऊपर सवाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के पढ़ने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हुक्मरान है ये ऐसे जालिम है जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हैं, जिन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है और इनको इस बात का हल्का सा अदराक भी नहीं है कि ये अपनी जो रियाया है उसके साथ किस किस्म का सलूक कर रहे हैं।